हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 1 मीटर की छड़ जो है फर्श पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इसका एक सिरा जो है फर्श पर टिका है। जब यह गिरती है तो बच्चों यहाँ पर ये तो लिखा है, तो इसके ऊपर के सिरे की चाल जो है फर्श से टकराने पर होगी। बच्चों, एक छड़ है 1 मीटर लंबी, वो फर्श पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जब वो गिरने लगेगी बच्चों, तो जब वो अंततः नीचे गिरने वाली होगी बच्चों जमीन से टकराने पर, तो उसका ऊपरी सिरे का जो है चाल कितना होगा। और यह मानकर कि छड़ का सिरा फर्श पर फिसलता नहीं है। तथा बच्चों जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये बच्चों गुरुत्वीय त्वरण है और हमें यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। जब बच्चों कोई वस्तु पर बाह्य बल न लग रहा हो बच्चों, तब जो है उस वस्तु की जो है कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान समान होता है। अर्थात बच्चों ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है बच्चों। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं बच्चों। ऊर्जा संरक्षण का नियम। बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि जब बाह्य बल वस्तु पर नहीं लग रहा होता है, तो वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान जो है वो नियत रहता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर नियतांक। बच्चों यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। बच्चों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों का योग नियत रहेगा। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक क्षण है जो फर्श पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है बच्चों। बच्चों ये हमारा क्षण मान लीजिए इस प्रकार से, और ये फर्श पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है इस प्रकार से। तो बच्चों उसके बाद फिर क्षण जब गिरने लगती है, तो अंत में बच्चों जब इस प्रकार से क्षण जो है पूरी गिर जाती है बच्चों फर्श पर, या फिर जस्ट जो है बच्चों गिरने वाली होती है हमारी क्षण इस फर्श पर, तो उस समय जो इसका बच्चों दूसरा हिस्सा है बच्चों, एक हिस्सा जो कि फर्श पर स्थिर है वो ये है, और दूसरा हिस्सा बच्चों ये है। तो इसका जो चाल कितना होगा जब ये फर्श पर तुरंत टकराने वाली होगी, तब इसका चाल कितना होगा, ये हमें बच्चों बताना है। तो इसमें बच्चों कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो इसकी बच्चों कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान बच्चों नियत रहेगा। और हमने देखा बच्चों यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है बच्चों। तो बच्चों जब ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है उस समय देखते हैं कि इसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों। तो अभी जो है यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा तो ये हो जाएगी बच्चों हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों अभी इसमें गतिज ऊर्जा क्या है, तो बच्चों ये खड़ी है इस प्रकार फर्श में, तो बच्चों इस पर कोई गति नहीं हो रही है, तो गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, तो मान लीजिए इस क्षण का द्रव्यमान m है बच्चों, तो इसका द्रव्यमान केंद्र बच्चों इस क्षण के मध्य बिंदु पर होगा। तो द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई जो है पृथ्वी से या फर्श से कितनी है बच्चों, 0.5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये फर्श की आधी लंबाई पर होगी बच्चों। तो बच्चों ये क्षण की आधी लंबाई पर होगी, और बच्चों ये क्षण की कुल लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो द्रव्यमान केंद्र की इस फर्श से ऊंचाई हो जाएगी आधा मीटर, यानी कि 0.5 मीटर। और द्रव्यमान इतना है बच्चों, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mg, और h बच्चों ऊंचाई कितनी है 0.5। तो बच्चों कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी है, mg/2। अब बच्चों इस स्थिति में देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा बच्चों कितनी है, जब बच्चों तुरंत गिरने वाली है। अभी बच्चों ये गिर के रुकी नहीं है, जस्ट जो है टकराने वाली है। जब बच्चों इस प्रकार से हमारी सीधी क्षण थी और ये इस प्रकार से गिरते हुए जस्ट जब टकराने वाली होती है, तब देख लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो बच्चों जब जस्ट टकराने वाली हो जाएगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों ये जो है एक प्रकार से घूर्णन गति कर रही होती है बच्चों। तो घूर्णन गति कर रही है यहाँ पर, और फिसल नहीं रही, जैसा कि प्रश्न में कहा है कि यह मानकर कि क्षण का सिरा फर्श पर फिसलता नहीं है। तो बच्चों फिसलता नहीं है तो स्थानांतरित गति नहीं कर रही, केवल घूर्णन गति कर रही है। तो इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा होगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान होता है बच्चों 1/2 आई ओमेगा का वर्ग। फिर बच्चों स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो बच्चों जब जस्ट टकराने वाली होगी तो इसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा
उसकी जो है फर्श से ऊंचाई शून्य हो जाएगी। तो बच्चों जब h का मान शून्य हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा mgh का मान भी शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी वो केवल बच्चों 1/2 आई ओमेगा का वर्ग हो जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं बच्चों। तो आई क्या है बच्चों? जड़त्वाघूर्ण है। तो क्षण का जो है उसके एक सिरे के परितः जो जड़त्वाघूर्ण का मान होता है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है बच्चों जड़त्वाघूर्ण का मान, उसका द्रव्यमान m तथा बच्चों लंबाई का वर्ग बच्चों और भागे 3। तो इस प्रकार से बच्चों इसकी लंबाई 1 मीटर है तो यहाँ पर 1 रख दिया है। उसके बाद ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्षण का कोणीय वेग होगा जब वो पृथ्वी से टकराने या फिर फर्श से टकराने वाले होगा क्षण, तो इसका जो बच्चों कोणीय वेग होगा वो हमारा ओमेगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हो जाएगा m ओमेगा का वर्ग और भागे बच्चों 6। यहाँ से बच्चों देखें तो ये हमारी पहले यांत्रिक ऊर्जा थी, ये अब हमारी बाद की यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। और यांत्रिक ऊर्जा का मान बच्चों बराबर रहेगा ऊर्जा संरक्षण से, क्योंकि कोई वाह्य बल नहीं लग रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों mg/2 बराबर हो जाएगा हमारा m ओमेगा का वर्ग भागे 6। बच्चों m से m कट जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 6। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा का वर्ग जो है वो हमें मिल गया 3g। इस प्रकार से बच्चों ओमेगा का मान हो जाएगा हमारा वर्गमूल 3g। अब बच्चों ओमेगा क्या है? ओमेगा कोणीय वेग है। तो बच्चों अगर हमारा इसका ओमेगा कोणीय वेग हो जाए इसकी गति का, तो इसका जो बच्चों ये आगे वाला सिरा है बच्चों क्षण का, उसका रैखिक वेग कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ से हमें पता है बच्चों कि रैखिक वेग v बराबर होता है घूर्णन अक्ष से दूरी। तो बच्चों इस सिरे की घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगी जितनी हमारी क्षण लंबी है, क्योंकि बच्चों ये दूसरा सिरा जो है यहीं पर हमारा घूर्णन अक्ष है। तो इस सिरे का जो है घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। तो इसका इस सिरे का रैखिक वेग अगर v है तो v बराबर हो जाएगा घूर्णन अक्ष से दूरी और गुणे बच्चों कोणीय वेग ओमेगा। अर्थात बच्चों ये जो दूसरा सिरा है जो कि ऊपर से गिर रहा है बच्चों, इसका रैखिक वेग जो होगा इसके कोणीय वेग के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि v बराबर वर्गमूल 3g। तो बच्चों यहाँ से दूसरे सिरे का रैखिक वेग मिल जाएगा। यहाँ पर g का मान रख देते हैं बच्चों। तो g का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, 9.8। चलिए बच्चों इसको हल कर लेते हैं। बच्चों इसका मान प्राप्त हो जाएगा 5.42 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो 5.4 मीटर पर सेकंड बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।